सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा अपकमिंग एपिसोड में बड़ा धमाका और चौंकाने वाला ट्विस्ट। मकान मालिक ने अपराजिता के साथ बदतमीजी की। अपराजिता को घर ढूंढने में रक्षित ने मदद की। रक्षित और अपराजिता के जीवन में एक नया तूफान आने वाला है। वहीं अपराजिता की मां ने भी कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टार प्लस के शो हमनवा तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अपराजिता अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ उसे रहने के लिए सुरक्षित घर चाहिए और दूसरी तरफ समाज की वो कड़वी सच्चाई, जहां एक अकेली औरत को हर कदम पर शक की नजर से देखा जाता है। अपराजिता को लगता है कि औरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती। वह कभी माता पिता के घर में रहती है, कभी पति के घर में और कभी हालातों के घर में कैद हो जाती है। उसे हर जगह यही महसूस होता है कि वह खुद की नहीं, किसी और की जिम्मेदारी है। यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही होती है, लेकिन बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। इसी बीच जिस मकान मालिक से वह घर लेने जाती है, वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। पहले वह बातों में उसे उलझाता है, फिर धीरे धीरे उसकी हिम्मत देखकर अपनी असलियत दिखा देता है। जब अपराजिता उसकी हर गलत बात का विरोध करती है, तो वह गुस्से में आकर उसके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब मकान मालिक की पत्नी वहां पहुंचती है। अपराजिता उम्मीद करती है कि शायद अब उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन होता इसके उलट है। मकान मालिक की पत्नी भी उस पर ही इल्जाम लगाने लगती है। वह पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा खड़ा कर देती है और कहती है कि तुम जैसी औरतों की वजह से ही कोई भी अकेली लड़की को घर नहीं देता। यह सुनकर अपराजिता टूट तो जाती है, लेकिन झुकती नहीं। वह चुपचाप वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब दर्द के साथ साथ एक नई आग भी जल रही होती है। इसी मुश्किल वक्त में रक्षित उसकी जिंदगी में एक सहारा बनकर आता है। रक्षित न सिर्फ उसे घर ढूंढने में मदद करता है, बल्कि उसके साथ खड़ा भी रहता है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ होती है। वह उसे समझाता है कि अकेली औरत होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। कुछ समय बाद आखिरकार अपराजिता को एक छोटा सा घर मिल जाता है। यह घर भले ही साधारण होता है, लेकिन उसके लिए यह एक नई शुरुआत होती है। रक्षित अपने परिवार के साथ मिलकर उस घर की साफ सफाई करवाता है। पहली बार अपराजिता को लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए खड़ा है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अचानक अपराजिता की मां वहां पहुंच जाती है। वह यह सब देखकर हैरान रह जाती है कि रक्षित एक अनजान लड़की के लिए इतना सब क्यों कर रहा है। उसका शक और गहरा हो जाता है। वह तुरंत रक्षित को सबके सामने अपमानित कर देती है और सवाल उठाती है, क्या आप अपनी कंपनी के हर कर्मचारी के घर जाकर ऐसे ही साफ सफाई करवाते हैं? रक्षित इस सवाल पर चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई देती है। अपराजिता अपनी मां को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह पहले ही बहुत कुछ कह चुकी होती है। इसी बीच घर की सफाई के दौरान अपराजिता और रक्षित के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों की बातचीत में एक अजीब सा अपनापन झलकने लगता है। अपराजिता पहली बार किसी पर भरोसा करने लगती है और रक्षित पहली बार किसी की तकलीफ को इतना करीब से महसूस करता है। लेकिन तभी एक और बड़ा हादसा हो जाता है। सफाई के दौरान अपराजिता अचानक फिसल जाती है और गिरने लगती है। तभी रक्षित तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलती हैं और समय जैसे थम सा जाता है। उस एक पल में दोनों के बीच कुछ अनकहा सा जुड़ाव पैदा होता है। अपराजिता की सांसें तेज हो जाती हैं और रक्षित भी खुद को संभाल नहीं पाता। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है।
उसी रात जब सब लोग चले जाते हैं, अपराजिता अकेली अपने नए घर में बैठी होती है। अचानक उसे दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। वह डरते डरते दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन जमीन पर एक लिफाफा पड़ा होता है। अपराजिता जब वह लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर कुछ तस्वीरें होती हैं और उन तस्वीरों को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीरों में रक्षित किसी और लड़की के साथ दिखाई देता है, लेकिन यह सिर्फ साधारण तस्वीरें नहीं होती। उन तस्वीरों के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी होती है जो रक्षित ने आज तक किसी से नहीं बताई। अगले दिन जब अपराजिता रक्षित से इस बारे में पूछती है तो रक्षित पहली बार चुप हो जाता है। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों साफ नजर आते हैं। वह सिर्फ इतना कहता है, जो तुम देख रही हो वह पूरा सच नहीं है, और जो सच है वह तुम सह नहीं पाओगी। अपराजिता और उलझ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह रक्षित पर भरोसा करे या उन तस्वीरों पर। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है। मकान मालिक की पत्नी, जिसने पहले अपराजिता को बदनाम किया था, वही औरत अचानक रक्षित के ऑफिस में दिखाई देती है और वहां जाकर वह एक ऐसा राज खोलती है जिससे पूरा कहानी का रुख बदल जाता है। वह बताती है कि रक्षित इस पूरे इलाके में सिर्फ मदद करने वाला इंसान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे केस से जुड़ा हुआ है जिसमें कई औरतों के घर उजड़ चुके हैं। यह सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद रक्षित भी बाकी लोगों जैसा ही है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अपराजिता को पता चलता है कि उसकी माँ भी इस पूरे मामले में कुछ छुपा रही है। उसकी माँ का रक्षित से पुराना रिश्ता होता है जो अब तक सबसे छुपाया गया था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार किसी न किसी राज से जुड़ा हुआ है। रक्षित, जो अब तक अपराजिता का सहारा था, अब शक के घेरे में है। अपराजिता, जो खुद को मजबूत समझ रही थी, अब अंदर से टूटने लगी है। और उसकी माँ, जो हमेशा सवाल उठाती रही, अब खुद सबसे बड़ा राज छुपा रही है। अगले एपिसोड में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। जब अपराजिता को पता चलेगा कि जिस घर में वह रह रही है, वह घर असल में रक्षित के पुराने केस से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब रक्षित खुद यह स्वीकार करेगा कि वह अपराजिता के पास किसी वजह से आया था, लेकिन वह वजह अब बदल चुकी है। क्या रक्षित सच में सही इंसान है या फिर वह भी एक बड़ा खेल खेल रहा है? क्या अपराजिता अपनी मां पर भरोसा करेगी या रक्षित पर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्यार की शुरुआत है या एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत? आने वाले एपिसोड में हर सच सामने आने वाला है और हर किरदार का असली चेहरा भी। कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रही, यह अब विश्वास, धोखे और एक छुपे हुए अतीत की लड़ाई बन चुकी है। देखना यह होगा कि अपराजिता इस तूफान से बाहर निकल पाती है या नहीं, और रक्षित का सच उसे तोड़ देता है या जोड़ देता है।